बक्सर के होटल ईस्टर्न ग्रेस में रोटरी क्लब के नए सत्र 2025-26 के इंस्टॉलेशन से पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3250 नम्रता ने प्रेस वार्ता में कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें जिले में ब्लड बैंक, मोबाइल क्लिनिक, लेप्रोस्कोपी सेंटर, पौधरोपण, स्कूल गोद लेना, साइकिल, सिलाई मशीन और पिंक ठेला वितरण जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया गया। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को देखें। सबसे पहले तो बक्सर क्लब के बारे में बता दूं, ये बहुत पुरानी क्लब है और पास्ट स्टेट गवर्नर CM सिंह बैठे हुए हैं। इनकी आशीर्वाद बक्सर क्लब को मिली हुई है और मुझे आशा है कि अभी तक जितने भी गवर्नर्स आए हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर दिए हैं बक्सर को, और आशा करती हूँ आगे भी मैं भी इसको दूँगी। इस साल वर्तमान 25-26 के अध्यक्ष हमारे प्रेसिडेंट दिलशाद जी हैं, जो खुद एक डॉक्टर भी हैं व्यवसाय से, तो इनका बहुत इच्छा है कि ये एक ब्लड बैंक बक्सर को दे। उस पर हम लोग ये कार्य करना स्टार्ट कर दिए हैं और मुझे आशा है 2 महीने में ये ब्लड बैंक की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और बक्सर को एक फुल फ्लेजेड ब्लड बैंक हो जाएगा। इसके जो आपके समाज सेवा के कार्य जो होते रहते हैं वो और जारी रहेंगे। स्कूल भी गोद लेने की बात चल रही है। स्कूल खोलने की नहीं होती है, स्कूल को गोद लेने की। हाँ, स्कूल को एक हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उस स्कूल में ज़्यादा इस बार हमारा है कि हम लोग स्कूल को एक हैप्पी स्कूल में तब्दील करें, ताकि उस स्कूल में टॉयलेट्स हो। स्कूल में मेरा बहुत है कि रेन हार्वेस्टिंग का काम हो, क्योंकि आपको पता है आने वाले सालों में पानी की ज़बरदस्त किल्लत होने वाली है। हमारे पूरे इन्वायरमेंट की आप देख रहे हैं टेम्परेचर की हालत, और हम चाहेंगे पीने का पानी उस स्कूल में मुहैया कराया जाए। एक टॉयलेट गर्ल्स का, एक टॉयलेट बॉय का, फिर थोड़े प्ले जोन होने चाहिए। एक कंप्यूटर ज़रूर मैं दूंगी स्कूल को, और चाहूँगी कि इसमें वृक्षारोपण भी हो। बच्चों को सिखाया जाए सेवा की भावना। रोटरी सर्विस अबव सेल्फ में बिलीव करती है, अपने से ऊपर जाकर के सेवा करना, और रोटरी से हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें रिकॉग्निशन मिलता है, पर हम सब उस मुकाम पे हैं जहाँ हम अपने समाज को कुछ न कुछ दे सकते हैं। मैं चाहूँगी कि बक्सर में प्रेसिडेंट एक पॉन्ड को भी रिवाइव करे, क्योंकि अधिकतर अगर आप देखेंगे तो पॉन्ड सूख गई है और वो एक कचरा का ढेरा बन करके रह गया है, तो उसको रिवाइव करे। उसको मैं चाहूँगी कि सरकार की मदद से या मेरी भी जहाँ भी मदद लगेगी मैं उस मदद को दूँगी, और उसको रिवाइव करके उस पॉन्ड को जीवित करें। उसमें मनरेगा की मदद से मछली पालन का उस गांव को ही दिया जाए। बदले में हमें रोटरी को उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर लोग व्यवसाय में जुड़ेंगे तो करप्शन लेवल भी कम होगा, लोगों को रोज़गार का भी एक मौका मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि उसको उस पूरे इन्वायरमेंट के पॉन्ड के चारों तरफ ये लोग वृक्षारोपण करें, और अगर वॉकिंग पाथ का अगर फैसिलिटी है कि वो बना सकते हैं एक वॉकिंग स्ट्रेच, तो उसको भी करें। बैठने की जगह है तो उस पेड़ से ही, कई बार पेड़ आप देखेंगे कट के गिरा हुआ है, तो उस पेड़ से भी आप बेंचेस बना करके वहाँ पे दे सकते हैं। कुछ 1-2 जो आज की डेट में पार्क्स में कुछ एक्सरसाइज का भी लग जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो अमूमन आप पानी, एजुकेशन, मैंने जैसे अभी तुरंत मैंने चर्चा की थी कि आप छोटे बच्चों को स्कूल में जाने की इच्छा नहीं होती है, वो सोचते हैं कि बस एक वो खेलने की जगह है, पर हम रोटेरियंस जुड़े हुए हैं तो उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं रोटरी के कार्य में। मैं चाहूँगी और मेरी अपील भी है इन सभी रोटेरियंस से कि अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, ताकि उन बच्चों को थोड़ा पढ़ाई का माहौल दे, खेल भी दे और पढ़ाई का भी माहौल दे, ताकि बच्चों को एक इंटरेस्ट जगे कि वहाँ आ सकते हैं स्कूल में। एक हफ्ता में 1 दिन 2 दिन चयन कर ले जहाँ उनको पॉटरी क्लासेस कर सकते हैं, फ्लावर्स पहचानने की, रंगों को पहचानने की, अंकों को पहचानने की। अगर उनको अच्छा लगेगा तो बच्चे स्वतः आएंगे, और उन्हीं बच्चों को, जैसे लड़कियां भी बहुत आज की डेट में आपको पता है कि सब लोग टेक सेवी हो चुके हैं, सभी के पास एक स्मार्टफोन होता है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो गांव, शहर, औरत या उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम उन बच्चों को ही सूत्रधार बनाएंगे और उन बच्चों को एक कंप्यूटर दे करके शिक्षित करेंगे, ताकि उनको जानकारी भी मिले कि सरकार उनके लिए क्या करा रही है। और बहुत छोटे लेवल पे माइक्रो फाइनेंस की भी सुविधा हम लोग को कराएंगे, ताकि टोकरी खरीदने की। इसलिए मैं खुद एक वुमेन हूँ, इसलिए मेरा ये पिंक ये रहा है इस साल, तो हमने सभी को बोला कि पिंक एक ठेला ज़रूर दीजिए। पिंक ऐसा कलर है कि दूर से आपको दिख जाएगा, और रोटरी का उस पर लेबल रहेगा, तो लोग एक बार ज़रूर फोन करके देखेंगे।
अभी 5 तारीख को मैंने ओथ लिया पटना में, मैंने 15 ई रिक्शा पिंक कलर का वहाँ की ज़रूरतमंद महिलाओं को दिया है। तो ये एक अट्रैक्शन रहता है। और उसके पहले जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक हम लोग कम्युनिटी असेसमेंट ज़रूर करते हैं। तो हम लोगों को बहुत मेहनत लगा उसको जानने के लिए, समझने के लिए कि वो चला रही है या उनके घर में मर्द चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, उनकी समझ में आया, मुझे भी समझ में आया कि एक दिन में लोग कितना कमा लेते हैं ऑटो से। तो 1000 से 1500 रुपये कमा लेते हैं, जो महीना का 30,000 होता है। अगर आप उस वर्ग तक जाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमासुत हैं, तो 60,000 उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। और उन लोगों को हमने 15 ई रिक्शा मुहैया कराया है और ठेला एंड बच्चों को स्कूल जब मैंने साइकिल देने की बात की थी तो हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। हम लोगों ने और दिलशाद जी ने भी अभी जस्ट चर्चा की कि आप उस प्राध्यापक के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि आप चयन करें कि किनको ज़रूरत है, या कोई ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनको सब कुछ है लेकिन हो सकता है वो उस लेवल तक नहीं है जहाँ वो उनको ले सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रेरणा दूसरे बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा साबित होगा कि अगर शायद हम आगे करेंगे तो चर्चा तो मुझे भी मिलेगा। और रोटरी एक रोटेशन से है, हर साल एक रोटेशन से एक नया व्यक्ति इस पदभार को संभालेगा। मुझे आशा है आगे वाले साल में आगे आने वाले 26-27 के प्रेसिडेंट, 28-29 के प्रेसिडेंट एंड बक्सर में सभी का साथ है, तो सबका साथ है, सबका विकास है। तो ये मेरा है। और मैं चाहूँगी कि स्कूल में आप फोकस करिए विद सोलर लाइट्स के लिए कि ताकि बिजली भी बचे एंड सोलर लैम्प, सोलर बल्ब, इस तरह से हम लोग ये काम करें। और उठ करके हेल्थ में तो मैं देख रही हूँ बक्सर नंबर 1 है, शायद मुझे लगता है नंबर 1 है बक्सर कि चाहे वो आई हॉस्पिटल हो, चाहे डायलिसिस हो, और अभी लैप्रोस्कोपी इन्होंने खुद बताया कि ये खुद दिए हैं। और ब्लड बैंक की बात करें, मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक आई बैंक भी आप लोग ज़रूर लें एंड इस पर कार्रवाई करें। जैसे आपने कहा कि और काम करने में दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है कि आपको पता ही है कि एक जमीन के कई बार 10 मालिक खड़े हो जाते हैं, तो हो सकता है एक पोखर के भी 10 मालिक खड़ा हो जाए, तो आपको काम करने में वो रोकेंगे। तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो विधिवत सरकार के अनुमति के साथ और उनकी चिट्ठी दी हुई उस पर ही हम काम करेंगे। हमने चयन कर लिया कि हम इस पे काम करेंगे, पर पता नहीं है मुझे कि वो किसका है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी मिल करके करें कार्य, ताकि कोई रुकावट नहीं हो इस कार्य में। सबसे पहले तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को पहुंचाने के लिए इस जगह पे मौजूद हुए। और हम अपने गवर्नर ममता मैम का बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने ऐसा विज़न दिया है जो बक्सर को बहुत आगे तक ले जाएगा। अभी आपने सब कुछ सुना हुआ है कि वृक्षारोपण करना है, पॉन्ड्स बनाने हैं, स्कूल को गोद लिया गया है, पिंक ठेलाज दिए गए हैं। ये सारा जो वर्क है इसको तो समाज के उत्थान के लिए हम लोग करते हैं। और इसको जाहिर सी बात है कि जो लोग दबे कुचले हैं, गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, वैसे लोग हमारे सामने आएंगे और उनको निश्चित रूप से ये अधिकार मिलेगा कि वो हमारी दी हुई जो भी सहूलियतें हैं उसका अच्छे से यूज़ करें। तो हम ये चाहेंगे कि मैम ने अभी कहा कि ब्लड बैंक और वैन वाला जो मैटर है, तो निश्चित रूप से मैम जो बोलती है वो करती है, मुझे पता है ये। क्योंकि एक गवर्नर जब बोलता है तो वो पूरे रोटरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हम लोग की ये कोशिश रहेगी कि इस साल हम लोग ये दोनों ग्रांट कर लें। बहुत कोशिश रहेगी, 100% कोशिश रहेगी। तीसरा ये मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लेप्रोस्कोपी की बात हो रही थी, लगभग 14 से 15 लाख का जो कॉस्ट है उसको लगा करके इसको तैयार किया गया है और उसको रोटरी और समाज के लिए हम लोग जो दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। जो पहला आप लोगों ने देखा डायलिसिस सेंटर जो खुला, वो एक ग्लोबल ग्रांट के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और शुरू होने वाला भी है। और दूसरा आई हॉस्पिटल जो पहले से ही है 2016 से है। तो बक्सर को बहुत कुछ दिया गया है और रोटरी दे भी रही है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सारे रोटेरियन फ्रेंड्स का जो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे सीनियर पीडीजी डॉक्टर सीएम सर हैं मौजूद हैं, दीपू जी हैं और बहुत सारे पीपी लोग बैठे हुए हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स, जिन्होंने अपने समय के साथ धन बल का उपयोग करके समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं
जिनको कभी बक्सर भूल नहीं सकती है। और निश्चित रूप से 25-26 हम लोग का साल और अच्छा होने वाला है और आप लोग दुआ प्रार्थना करें ताकि हम लोग और हिम्मत से अच्छे से काम करें, यही कामना है।